ये 4 कहानियां आपकी सोच बदल देंगी। कहानियां इंसान के मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक अच्छी कहानी न केवल आपका मनोरंजन करती है बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल सकती है। जीवन में कई बार हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, रास्ते बंद नजर आते हैं और हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में प्रेरणादायक कहानियां हमें नया दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और उम्मीद देती हैं। आज हम 4 ऐसी कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो निश्चित रूप से आपकी सोच को एक नई दिशा देंगी। 2 मेंढकों की कहानी। एक बार 2 मेंढक जंगल में घूमते हुए गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा और अंधकार में था। दोनों मेंढकों ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। ऊपर खड़े अन्य मेंढकों ने उन्हें देखा और कहने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, यह असंभव है, तुम दोनों यहां मर जाओगे। पहला मेंढक निराश हो गया। उसने अपने प्रयास बंद कर दिए और हार मानकर वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा। बार बार गिरने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। ऊपर खड़े मेंढक उसे बार बार रोकते रहे, लेकिन वह बिना सुने कूदता रहा और आखिरकार वह गड्ढे से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद बाकी मेंढकों ने उससे पूछा, तुमने हमारी बातों को क्यों नजरअंदाज किया? तब उस मेंढक ने इशारों में बताया कि वह बहरा है। उसे दूसरों की नकारात्मक बातें सुनाई ही नहीं दी। वह यह समझता रहा कि बाकी मेंढक उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षा। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोग हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकते हैं। आत्मविश्वास और प्रयास कभी हारते नहीं हैं। कभी कभी अनसुना करना ही सफलता की कुंजी होती है। जीवन में लागू करें। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं। नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। किसान और गधा। एक दिन एक किसान का गधा गलती से एक गहरे कुएं में गिर गया। गधा जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गधे को बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार उसने सोचा कि गधा बूढ़ा हो चुका है और वैसे भी कुआं भरना है। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गधा शुरू में समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि किसान उसे जिंदा दफन कर रहा है। गधा परेशान होने के बजाय हर बार जब मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती तो वह उसे झाड़कर नीचे गिरा देता और ऊपर चढ़ता जाता। धीरे धीरे कुआं मिट्टी से भरने लगा और गधा ऊपर आता गया। आखिरकार गधा कुएं के ऊपर पहुंचकर बाहर निकल आया। शिक्षा। जीवन में हमारे ऊपर कई बार समस्याएं और कठिनाइयां मिट्टी की तरह गिरती हैं। हम उन कठिनाइयों के नीचे दब भी सकते हैं या उन्हें झाड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। जीवन में लागू करें। मुसीबतें आपको रोकने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। उनका सामना साहस और धैर्य से करें। कांच का गिलास। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में आए और हाथ में पानी से भरा एक गिलास उठाकर बोले, इस गिलास का वजन कितना होगा? छात्रों ने अलग अलग उत्तर दिए, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इस गिलास का वजन मायने नहीं रखता। असल सवाल यह है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़कर रखता हूं। अगर मैं इसे अनमिनट पकड़कर रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 घंटे तक पकड़ूंगा तो मेरा हाथ दुखने लगेगा, और अगर इसे पूरे दिन पकड़े रखूं तो शायद मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी समस्याएं भी इसी गिलास की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें थोड़ी देर तक सोचें तो यह सामान्य है। अगर आप उन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखें तो वे आपके जीवन पर हावी हो जाएंगी। समस्याओं को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखना नुकसानदायक हो सकता है। समस्याओं को समय पर हल करना जरूरी है। कभी कभी समस्याओं को छोड़ना ही बेहतर हल होता है। जीवन में लागू करें। हर समस्या को अपनी प्राथमिकता के आधार पर हल करें। अनावश्यक तनाव न पालें। हाथी और रस्सी। एक आदमी एक सर्कस में गया और उसने देखा कि विशाल हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है। न तो वह रस्सी मजबूत थी और न ही वह उसे रोक सकती थी। आदमी ने सर्कस के प्रशिक्षक से पूछा, इतना बड़ा हाथी इस रस्सी को तोड़कर भागता क्यों नहीं है? प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांध दिया गया था। तब वह रस्सी उसके लिए काफी मजबूत थी। उसने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब वह हाथी बड़ा और ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसकी मानसिकता वही है।
शिक्षा। कई बार हम अपनी सीमाओं को खुद बना लेते हैं। असफलता के डर से हम नई कोशिशें करना छोड़ देते हैं। मानसिक बाधाएं सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। जीवन में लागू करें। अपने दिमाग की बाधाओं को तोड़ें, कोशिश करते रहें और खुद पर विश्वास करें। निष्कर्ष, इन 4 कहानियों से हमें 4 महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। नकारात्मकता से दूर रहें। हर समस्या का हल है, बस धैर्य और दृढ़ता चाहिए। समस्याओं को समय पर हल करें। मानसिक बाधाओं को तोड़ें। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मकता से बचें, में विश्वास बनाए रखें और समस्याओं का सामना करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए सकारात्मक सोचें, आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। एकांत एक युद्ध अपने विरुद्ध। एकांत एक ऐसा शब्द जो बाहर से शांति और सुकून का प्रतीक लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर यह एक ऐसा युद्ध है जिसे हर इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति न केवल अपनी असली तस्वीर देखता है, बल्कि अपनी कमजोरियों, डर, असुरक्षाओं और अधूरे सपनों से भी सामना करता है। जब इंसान भीड़ से दूर होकर अकेला बैठता है, तब उसके भीतर का शोर उसे घेर लेता है। यादें, पछतावे, अधूरे वादे और खोए हुए मौके सब एक एक कर सामने आने लगते हैं। यह वो समय होता है जब व्यक्ति को खुद से सवाल करने पड़ते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं सच में खुश हूं? एकांत का सबसे बड़ा युद्ध आत्मस्वीकृति का होता है। क्या हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम अपनी असफलताओं, गलतियों और कमियों को स्वीकार कर पाते हैं? यह आत्मस्वीकृति ही वह तलवार है जिससे हम अपने भीतर के डर और भ्रम को काट सकते हैं। लेकिन एकांत केवल संघर्ष नहीं है, यह एक अवसर भी है, खुद को समझने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने का। एकांत में विचार गहराते हैं, रचनात्मकता जन्म लेती है और आत्मचेतना जागृत होती है। एकांत का युद्ध कठिन जरूर है, लेकिन जो इसे जीत लेता है वह खुद को एक नई रोशनी में देखता है। ये एक यात्रा है, भय से साहस की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और अज्ञानता से आत्मज्ञान की ओर।